क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करते हैं फटाफट आज, ठीक है। तो आ गए सभी, ठीक है। कौन होगा? सिमरन साहू आई क्या? सिमरन साहू? यस सर। अच्छा बेटा, आप अपना ना डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर मुझे मैसेज करो जरा एक बार अभी, राइट नाउ। प्रणव उल्हारे, प्रणव उल्हारे, प्रणव उल्हारे आया क्या? सिमरन आपने मैसेज किया क्या? सिमरन व्हाट्सएप पे करो। प्रणव उल्हारे आया क्या? प्रणव उल्हारे? सर उसने एक फोटो भेज दी है। प्रणव ने? यस सर। आप कौन बोल रहे हैं? मैं ओमकार। Pranav Lare present, sir. I think he joined. ओके, Pranav Lare, आ गया प्रणव उल्हारे। if you are present, just give your attendance. प्रणव आपने दे दिया अपना डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर जितेश सर को? Yes sir. ठीक है। Yes sir. तो भाई रिवीजन करते हैं आज फटाफट। स्क्रीन आपको दिख रही है? यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, अब आप ऐसे स्टेज पे आ चुके हो, अब आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो मुझे जल्दी से बताइए कोई एक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या चीज़ है? ax square plus bx plus c। अच्छा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस सर, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें 2 है। अच्छा, और कोई? और कोई? इसमें अभी कुछ कमी है, इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। which is equal to 0 equals to sir इक्वल्स टू जीरो, Yes, sir. ठीक है। जब इक्वल टू का साइन लग जाएगा तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो है इक्वेशन बन गई है। अच्छा, और क्या कंडीशन होती है? और एक और कंडीशन होती है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। is not equal to 0। वेरी गुड। not equal to ए जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ए बी सी कैन बी एनी नंबर, बट ए जो है कभी भी जीरो नहीं होगा। बी और सी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, ठीक, ये देखिए कौन सी आ गई आपकी, जनरल फॉर्म आ गई, ठीक है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं ए से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए, ठीक है। रिवीजन चल रहा है, कहीं भी अगर कोई डाउट अभी भी मन में हो तो पूछ लेना आप लोग, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, इधर भी ए से डिवाइड कर दिया, इधर भी ए से डिवाइड कर दिया, ये क्या आ जाएगा देखिए, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ये हो जाएगा बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू, ये क्या आएगा राइट हैंड साइड, क्या वैल्यू आएगी बच्चों? 0 जीरो, है ना। जीरो को आप डिवाइड करते हो किसी भी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से, तो जीरो ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ठीक है। देखिए कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है, अगर उसकी जो हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म होती है, अगर उसका कोफिशिएंट 1 होता है तो हम कहते हैं उसको मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बट ये अभी मोनिक फॉर्म में है, ठीक है, मोनिक फॉर्म में। समझ में आया? समझ में आया आपको?
इसमें कोई डाउट है? मॉनिक फॉर्म में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, ये आ गई हमारी मॉनिक फॉर्म आ गई। ओके अब आते हैं, देखिए अगर देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of a quadratic polynomial quadratic equation, सॉरी जीरोज नहीं, ये रूट्स होंगे। अच्छा, जीरोज पता है ना आपको? जीरोज पॉलिनोमियल में होते हैं और रूट्स इक्वेशन में होते हैं, ये पता है आप सभी को? यस सर। देखिए जब भी पॉलिनोमियल की बात होगी, जब भी अगर पॉलिनोमियल की बात होती है तो जीरोज बोला जाएगा। इक्वेशन आते हैं, इक्वेशन आते ही क्या हो जाएंगे? वो रूट्स कहलाएंगे। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो बताइए, ये देखिए ऐसे हो जाएगा। इसको सॉल्व करके बताइए मुझे, फाइंड बीटा। तो ये देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी ऐसी होगी। इसको आप एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा? जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए क्या आएगा? सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए एक्स को कॉमन आउट ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मॉनिक फॉर्म आ गई। ठीक है, ये भी एक मॉनिक फॉर्म है, आ गए। ठीक है, ये भी एक मॉनिक फॉर्म है। अभी जो दोनों मॉनिक फॉर्म हमने निकाली है, इन दोनों को कंपेयर करो आपस में। ठीक है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे हम। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे दोनों केसेस में? देखिए इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है। ये दो फॉर्मेट आ गए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक में देखिए कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, एक कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, एक में रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों को। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है दोनों केसेस में? 1 है। ठीक है, कोई ज़्यादा अच्छी जानकारी नहीं मिल रही हमें। अच्छा, एक्स का कोफिशिएंट देखो दोनों तरफ, क्या है एक्स के कोफिशिएंट? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन डी। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट है b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है b अपॉन ए, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है नीचे वाली में? x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे नीचे वाली में? माइनस टू माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस। ठीक है, ये माइनस का साइन मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या पता लगा? जो b अपॉन ए है, जो हमारा b अपॉन ए है, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है। या फिर आप ऐसे भी देख लोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ है। अच्छा, लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है ये c बाई ए है, ये अल्फा बीटा है। इससे हमें क्या पता लगा? जो अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होंगे। ठीक है, इनसे ये दोनों रिलेशन आई होंगी, आपने अपनी बुक में देखा होगा, अगर आपने कोई गाइड ले रखी है उसमें भी ऐसे दिया हुआ हो। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स और रूट्स में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। अच्छा अब आते हैं डिस्क्रिमिनेंट वाले पार्ट पे। डिस्क्रिमिनेंट याद है सभी को, क्या होता है? स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं, d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जब निकल जाता है तो हम फिर रूट्स निकाल सकते हैं इसके। ठीक है, अल्फा बीटा जो होंगे, सॉरी ऐसे, ठीक है, अल्फा जो आएगा वो आएगा माइनस बी प्लस डी अपॉन 2a, और जो बीटा दूसरा रूट आएगा वो आएगा माइनस बी माइनस डी अपॉन 2a। आपकी बुक में देखिए कंबाइन करके लिखा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिख दिया,
ठीक है, कंबाइन करके दे देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा होगा, तो ये रूट निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा, अगर ये जो डी है, ध्यान से सुनिए, अगर ये जो डी है ये अगर लेस देन 0 आता है तो रूट्स का नेचर क्या होगा? नो नेचर, रियल रूट। हाँ, क्या? दोबारा बोलिए। सर नो रियल रूट। वेरी गुड, वेरी गुड, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, वेरी गुड। ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे कि जब ये 0 लेस देन 0 होता है तो क्या होता है। अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये कैसे हो गया? ये कैसे आ गया? कैसे होता है आपको पता है? इक्वल रूट्स कैसे आते हैं पता है आपको कि नहीं पता है? देखिए, अगर नहीं आता तो पूछने में कोई शर्माना नहीं चाहिए। अगर नहीं आता तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है, सबको सब कुछ नहीं आता। पता है आपको कि कैसे आता है अगर d इक्वल टू 0 है तो? देखिए, अगर d 0 है, इसमें 0 पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? b/2a हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये भी b/2a हो जाएगा। ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट d वाला। आप क्या देख रहे हो? अल्फा भी और बीटा भी दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं ना, -b/2a। इसे में क्या पता, क्या पता चला, जो रूट्स हैं वो इक्वल आएंगे। अच्छा, d अगर ग्रेटर देन 0 है तो? Two real and distinct root. ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, बस इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके हम जो है सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल होगा। तो एग्जाम्पलर करा रहा हूँ मैं, आपको भी बोलता हूँ जिनको लगता है कि उन्हें थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप एग्जाम्पलर कर सकते हैं। अच्छा सर 1 मिनट सर। हाँ 1 सर, मिनट में जी जी सर। कुछ बच्चे क्लास छोड़ के जा रहे हैं, उनका तो प्री बोर्ड 2 में प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर बताइए एक बार। हाँ हाँ सर, कई बच्चे जा रहे हैं, उनका भी इस पे रिकॉर्ड हो रहा है सर, ऐसी बात नहीं है। वो भी देख लेते हैं एक बार उनको, कौन कौन छोड़ के गए हैं, फिर उनको देख लेंगे सर, अभी उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन 1 देखिए, एक्सरसाइज 4.1 का। तो इसमें देखिए बोल रहा है कि कौन सा जो है इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको सवाल दिख रहा है बच्चों? यस सर। बेटा ये श्रेयस सालवे, हाँ, जो सवाल पूछा है उसका एक बार आंसर बताइए मुझे। कौन से इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है कि कौन सी है। उजैर सैयद, चलिए बताइए कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बताइए बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए देखिए क्या होगा, क्या ज़रूरी है, एक्स स्क्वायर आना चाहिए उसमें। ठीक है, और इससे बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए, यानी एक्स क्यूब नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और यहाँ पे कोई भी नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। बताइए कौन सा है इसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी इक्वेशन। Sir D. कौन सा है? Sir D. डी, डी हमारा ए। यस सर। अच्छा, आपने करके देखा कॉपी में? यस सर। हाँ, तो एक बार प्रेजेंट करके दिखाओ मेरे को एक बार। चलो छोड़ो, रहने दो रहने दो रहने दो, मैं ही कराता हूँ। आपने बोला ए, कोई एक कह रहा है कि ए होगा और कोई कह रहा है डी होगा। ठीक है,
तो ए जो है, ए कहने वाले कौन है, ज़रा बता दो मेरे को, अपना नाम बता दीजिए। ए किसने बताया है? सर सूरज एक्वाड। सूरज। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में देखिए हम इसको सॉल्व कर देंगे। जल्दी से बताओ सूरज मेरे को, ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगा मैं, क्या आएगा जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए क्या आएगा। ब्रैकेट सॉल्व करना, एक्सपेंड करना है, बताइए क्या आएगा। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस में है तो क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। माइनस। माइनस में हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएंगे। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, ये देखिए दोनों कट जाएंगे आपस में, बस ये बचेगा। ठीक है सूरज। यस सर। ठीक है, अभी -8x लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ये 10x और ये इधर जाएगा 15 हो जाएगा। ये 15 + 3 कितना होता है 18। ये कैसी इक्वेशन आ गई है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन आ गई हमारी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन आ गई। तो ये पहले वाला तो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब किसी ने कहा था डी है, डी को और एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए x³ - x² दिया हुआ है और ये हो गया x - 1³ तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा ये बताओ। x - 1 का होल क्यूब क्या आता है, जल्दी से बताइए, फॉर्मूला किसको याद है बताइए। x³ माइनस आगे y³ तो y तो इसमें है ही नहीं, y तो है ही नहीं इसके अंदर। तो मैं आइडेंटिटी बता रही थी। अच्छा ठीक है, x - y³, ठीक है बताओ। x³ - y³ प्लस 3xy² माइनस 3x² प्लस 3xy² प्लस माइनस 3x² ना। तो ये इस केस में क्या आएगा, x³ - 1, ठीक है, प्लस 3x माइनस 3x²। ठीक है, तो ये देखिए हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए दोनों साइड प्लस में x³ है, दोनों साइड प्लस में x³ है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे -x² है, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ मेरे को। राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस। ठीक है, ये प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड देखिए क्या हो जाएगा, ये -1 प्लस 3x, ये दोनों देखिए लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो इवेल्युएट होके क्या आएंगे, -2x²। तो ये देखिए हमारे पास एक कौन सी इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो डी जिसने बोला उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो डी जो था हमारा सही आंसर था। अच्छा, इसमें से फिर से पूछ रहा है, अब इसमें से पूछ रहा है देखिए कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 में। करिए इसको, देखिए जिसमें भी x² नहीं आ रहा है, नॉन जीरो जिसका कोफिशिएंट, ठीक है, x² अगर नहीं आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, या तो लीनियर होगी या क्यूबिक होगी या क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक नहीं होगी। अगर x² कोफिशिएंट 0
आता है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो ऑप्शन डी। इसका भी ऑप्शन डी, सर ऑप्शन डी। इसका भी ऑप्शन डी है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अच्छा तो चलो ऑप्शन डी पे ही हमला करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन डी जो है हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब। तो भाई ये लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे, क्या आएगा? कोई एक बोलो, अपना नाम बताना पहले। इसको एक्सपेंड करना है, बताइए। हाँ अपना नाम बताओ पहले। तो एक्स अपना नाम। एक्स का स्क्वायर होगा तो एक्स का सिमरन हाँ सिमरन बोलो। एक्स के ऊपर 4 का पावर ए स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा आगे प्लस 4 एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसे, हाँ ऐसे बताओ तब आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? प्लस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक है। Yes, sir. तो ये देखिए एक्स रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टू द 4 एक्स क्यूब। ठीक है, ये एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x स्क्वायर। देखिए प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। पिछली बार एक्सक्यूज सर वहाँ पे 4x क्यूब है लास्ट में। कहाँ पे? अच्छा हाँ एक्स क्यूब है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है बच्चों। देखिए दोनों साइड 4x क्यूब है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी x रेज़ टू द पावर 4 है, यहाँ पे भी x रेज़ टू द पावर 4 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बच गया भाई यहाँ पे? तो देखो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ गलती हुई है? कोई गलती नहीं। हमें ये बताना है कौन नहीं है, कौन सी नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए। बताइए बच्चों। गायत्री, प्रणव, बाकी बच्चे, अंकित कुमार, अनु शिंदे, रंजीत, अतुल, भाग्यश्री, धनुश्री, आप सब चुप बैठे हुए हो आज। प्रैक्टिस करिए बच्चों, आगे कुछ भी नहीं होगा। देखिए लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं हो पाता, ठीक है? अभी से प्रैक्टिस शुरू करनी है हमें। बताइए क्या आएगा? कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 रूट 6x प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, तो ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिलके हो जाएंगे 3x स्क्वायर। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब देखिए दोनों साइड क्या है, 3x स्क्वायर पॉजिटिव है, तो कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों। ठीक है, बैलेंस रहेगी इक्वेशन। तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा, बस 2 रूट 6x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 5x। माइनस 5x अगर आप इधर ले आते हो तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें x स्क्वायर तो है ही नहीं, तो कौन सी इक्वेशन बन गई है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये है हमारी लीनियर इक्वेशन।
लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, तो इसी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, सवाल देखिए हमेशा देखिए, आप फ्लो में रहते तो ये नॉट है ना, नॉट कई बार भूल जाते हैं, यहाँ पे नॉट बोला गया है। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप गलत आंसर पे लगाओगे, क्योंकि बाकी की 3 तो हैं ही क्वाड्रेटिक। किसी को भी एक को चूज कर लोगे और आपके दिमाग में चल रहा है कि क्वाड्रेटिक फाइंड करनी है, तो सारे के सारे ठीक है 3 आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे फिर आपके लिए। तो ये ध्यान देना इस बात का। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 एज अ रूट। तो ये बताइए हम कैसे प्रोसीड करें इस सवाल पे। बोल रहा है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसका रूट जो है वो 2 है, कैसे प्रोसीड करेंगे। कोई बोलना चाहेगा? देखिए शर्माना नहीं है बोलने के लिए, ठीक है। अगर आपको आता है तो बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सर एक्स की वैल्यू हम x की जगह हम 2 डालेंगे। अगर इक्वल्स टू 0 आता है तो फिर रूट है वो। वेरी गुड। देखिए अभी हमने क्या बात करी थी, रूट्स के बारे में बात करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखिए अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर वो रूट्स हैं तो जब आप x की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे ना, इसकी x इक्वल्स टू अल्फा पुट कर दोगे तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। या फिर अगर x इक्वल्स टू बीटा पुट करते हो तो ये आएगा 0। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो 2 है वो किसका रूट है, किसमें पुट करने पे आ रहा है, किस वाले में पुट करने पे आ रहा है। हाँ किसमें? तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में अगर मैं इसे पुट करता हूँ तो ये 2 स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 7 टू ज़ा 14 प्लस 6, 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो सी जो है सही आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। बाकी किसी में रखोगे तो नहीं आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब बोल रहा है देखिए, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ के इज, वैल्यू ऑफ के पूछी जा रही है कि वैल्यू ऑफ के क्या होगी। ऐसे ये वाला सवाल देखिए, ऐसा सवाल पक्का आएगा पेपर में। ठीक है, ये सवाल 100% आएगा। ऐसे सवाल देने में उनको बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो रूट है ये इस इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन का ये रूट है। तो हमें जो इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के दिया हुआ है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे बच्चों, आप बताइए। सर के की वैल्यू 2। नहीं, कैसे करेंगे ये बताओ। सर हम के x की की वैल्यू जगह 1/2 कर देंगे और फिर बस हमारे पास k बच जाता है और फिर उसको हम राइट हैंड साइड भेज के 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाती है। वेरी गुड। तो वी विल पुट x इक्वल्स टू 1/2 इन द इक्वेशन। इक्वेशन में हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1/2। तो ये देखिए इक्वेशन थी हमारी x स्क्वायर, ये हो जाएगी 1/2 स्क्वायर kx। तो k की जगह x की जगह हम लिख देंगे हाफ, और ये था माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 ये हो जाएगा k/2, ये हो जाएगा माइनस 5/4। तो ये देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा k/2 क्या हो जाएगा बताइए? -4/4 1/5। ठीक है, -4/4, -4/4 क्या होता है? -1 -4/4 जो होगा वो -1 हो जाता है हमारा। वेरी गुड। तो ये -1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूँ यहाँ पे, अब आगे क्या लिखूँ? 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? k इक्वल्स टू 2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, k इक्वल्स टू 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ठीक है, तो पेपर में कई बार होता है कि आप आंसर बिल्कुल सही निकालते हो और जल्दबाजी में दूसरे उस पर टिक लगा देते हो, तो ऐसे नहीं करना हमें।
मैं एक बार 2 बार इसको चेक कर लेना, सो डैट आप सही करके आओ। अच्छा, अब देखिए 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन लिख रहा है आप सभी को। फिफ्थ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? यस सर। अच्छा जी, तो क्या कह रहा है जरा बताइए और इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बार पेपर दे चुके हो तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कैसे कर सकते हैं इस सवाल को हम, क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में हमें बोला है, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो हमें इक्वेशंस दिए हुए हैं इसमें से जो इनके जो रूट्स होंगे इनका जो सम होगा वो 3 के बराबर कौन सी इक्वेशन में आएगा। तो फिर इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा होगा कि हमें पता है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है विच इज इक्वल्स टू -b/8, तो फिर हम उसमें से b की वैल्यू और a की वैल्यू को लेंगे, उसे इक्वेट करेंगे 3 से। अगर जो भी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है वही उसकी इक्वेशन होगी। कैसे, दोबारा बोलना, क्या बोला? तो हम जो हमारे पास इक्वेशन है हम उसे इक्वेट करेंगे -b/a से। अच्छा, सम ऑफ रूट्स व्हिच इज इक्वल टू -b/a होता है। वेरी गुड। अभी हमने देखा था उसमें शुरुआत में ही, कहाँ गया ये रहा। तो ये देखिए सम ऑफ रूट्स, इस वाले क्वेश्चन में देखिए हमने अल्फा बीटा को सम ऑफ रूट्स माना था। यहाँ से देखिए हमें क्या पता लग गया, सम ऑफ रूट्स जो होते हैं वो -b/a के इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी को। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होते हैं वो देखिए c/a के इक्वल होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि कौन सी चीज़ क्या है। तो भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अच्छा जी, तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होता है। तो भाई यहाँ पे -b/a क्या आ रहा है, यहाँ पे बताओ। फर्स्ट वाले केस में क्या आ रहे हैं सम ऑफ रूट्स? फर्स्ट वाले केस में 3/2 3/2 आ रहा है, भाई ये तो 3 के बराबर है नहीं। सेकंड वाले केस में सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है? 3। यहाँ पे 3 आ रहा है। अच्छा जी, ये तो आ गया आंसर, बस यही आंसर हमारा बी। सम ऑफ रूट्स जो है 3 है। अभी कोई ऐसा है क्या अभी जिसको नहीं पता कि ये कैसे आया? बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने दी हुई है ये। तो यहाँ पे a क्या है, a की वैल्यू क्या है? -1। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है? +3। ठीक है, तो हमें सम ऑफ रूट्स की बात करनी है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो हमें b और a की वैल्यू से बात बन जाएगी हमारी। तो ठीक है, तो -b/a हमें करना था। तो -b हो जाएगा -3 और a क्या है हमारा -1। तो ये माइनस कैंसल, क्या बचा 3। तो हमारा ये सम ऑफ रूट्स जो है वो आया 3। ठीक है, यहाँ से आया a। ठीक है, तो ये जो समझ में नहीं आ रहा, तो b जो है हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि पूछा गया था कि 3 जो है सम ऑफ रूट्स किसका होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा जी, तो क्या कह रहा है इसमें और क्या करना पड़ेगा बताइए, जल्दी से बताइए। क्या बोल रहा है जरा बता दीजिए एक बार। सर क्वेश्चन में बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी इस इक्वेशन में कि हमें 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स कब होते हैं? b²
discriminated equals to 0. when discriminant Discriminant equals to 0. इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल होता है तब इक्वल रूट्स होते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है। अच्छा, यहाँ पे a की वैल्यू अब क्या है ये बताओ जरा, a की वैल्यू क्या है? 2. b की वैल्यू क्या है? Minus k. माइनस के। c की वैल्यू क्या है? -1 +1 प्लस के। बेटा k है, c की वैल्यू क्या है? k है। ठीक है, इस बात में आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल में आप ऐसी मिस्टेक हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, k आएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? b square minus 4ac. b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर हमारा देखिए क्या हो जाएगा? माइनस के स्क्वायर। 4 हमारा 4 है, a क्या है हमारा 2, और c क्या है हमारा k। तो ये आपके सामने एक इक्वेशन आ गई है। तो ये देखिए आ जाएगा माइनस के स्क्वायर होगा, वो के स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8, k इक्वल्स टू 0। ये क्या आ जाएगा? k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो देखिए, अब देखिए आपको मैंने क्या बताया था। अब देखिए, कोई भी अगर दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, a और b, कोई भी नंबर जो है वो 0 है, इसका मतलब क्या है? या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, यही होता है इसका मतलब। अभी तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, कॉमन सेंस है। इससे आपको पता लगेगा या तो k 0 है या तो k माइनस 8 0 है। k माइनस 8 अगर 0 है तो k की वैल्यू 8 है और k की वैल्यू 0 है। क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, k अगर 0 है या फिर k अगर 8 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आएगी है उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो देखिए, पेपर में एक ऐसा सवाल आया था, उसमें नहीं पूछा गया था किन वैल्यूज के लिए इक्वल रूट्स नहीं है, तो फिर क्या आंसर आता जरा बताइए। अगर इसने ऐसा बोला होता कि इक्वल रूट्स नहीं होंगे, k की किन वैल्यूज के लिए इक्वल रूट्स नहीं, फॉर विच वैल्यू, फॉर विच क्या, हाँ, ऑफ k। आवाज आ रही है बच्चों आपको? Yes, sir. अच्छा, एक बार रुकिए जरा। चलिए, हाँ, for which value of k this quadratic equation has no equal roots। बताइए कौन सी वैल्यू के लिए इक्वल रूट्स नहीं होंगे? Sir, other than 0 and 8. वेरी गुड, अदर देन 0 एंड 8। ठीक है, k की कोई भी आप वैल्यू लो, इसके इक्वल रूट्स नहीं होंगे, तो आप लिखिए k नॉट इक्वल टू 0 एंड 8। ठीक है, नॉट इक्वल टू लिख दोगे, बस ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, बस इतना लिख के छोड़ देना होगा आपको। पेपर में देखिए ऐसे सवाल बहुत आएंगे जिसमें आपको कंफ्यूज करेंगे। इक्वल रूट्स की बात चल रही है तो वहाँ पे नॉट इक्वल रूट्स कर देगा वो, नॉट इक्वल रूट्स कर देगा वो। तो ऐसे चेंज होकर सवाल आने वाले हैं, इस बार वो सबकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने वाले हैं। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। ये वाला सवाल देखिए, समझिए, पेपर में कोई समझाने नहीं आएगा दूसरे स्कूल में, तो समझिए और बताइए क्या समझ में आया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो है नहीं हमारे पास, सिलेबस में नहीं है, फिर भी बताइए। सर, बोलिए। सर ऐसा कौन सा नंबर है या कांस्टेंट है जिसको हम ऐड करेंगे या फिर माइनस करके हम देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, वो हमें बताना है। तो ये देखिए सिंपल होता है, हमें उसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है। ठीक है, वैसे ये सिलेबस में नहीं है, तो क्या आएगा बताइए। से पूरा 4 को पूरी होल जितने भी एक्सप्रेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो डिनोमिनेटर में है वो हट जाएगा, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। सही बात। फिर फिर सही जा रहे हो, बोलो। सर इसको हमें a प्लस बी के होल अरे देखो स्क्वायर में इसको लाना है, आप इसको, हाँ इसको एक बार ऐसे करो, तो देखिए 6x² हो गया ये, यानी देखिए यहाँ पे 6 आना चाहिए था इधर। ठीक है, बट यहाँ पे 6 नहीं है, 3 ही बचा है, यानी अगर ये 6 होगा तो यहाँ पे डिवाइड में 2 होगा। ठीक है, मगर यहाँ पे 2 भी आना था, तो यहाँ पे 4 होगा नीचे। ठीक है, ये 6x हो गया, ये 1/4, 4/12, 12। ठीक है 12। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 1/4 लगाया है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आएगा इसका स्क्वायर 1/16, 1/16। ठीक है, देखो इसको बच्चों यहीं से करना था आपको, इधर से इसमें ना कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, यहीं से इसको कर देना था, समझाओ। ठीक है, यहीं पे इसका स्क्वायर बना लेंगे हम, ये हो जाएगा 3x²। यहाँ पे देखिए 3x आएगा, बट नीचे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 आना है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, ये √2 है, √2 ही था ना, √2, यानी आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर ऐड करना है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आपको, तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, देखिए तभी यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, ये तभी यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, और आपको ये ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये इस साल सिलेबस में नहीं है, तो बढ़िया है, सिलेबस में नहीं है, थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें नेचर ऑफ रूट्स पे सवाल है। अब फटाफट इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लो क्या आ रहा है, अब बता सकते हो कि इसके रूट्स का नेचर क्या है, जल्दी से बताइए। नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो जल्दी से मेरे को बताओ ए क्या है यहाँ पे, 2। बी क्या है यहाँ पे, -√5। सी क्या है यहाँ पे, 1। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है निकालने का, b स्क्वायर b square माइनस minus 4ac। b² - 4ac। अच्छा जी, तो b² क्या आएगा, 5 4 सॉरी -√5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा। और a क्या है 2, c क्या है 1, क्या जाएगा 4 - 8, यहाँ जाएगा -3। 3 जो होता है वो लेस देन 0 होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 है। दिस इज दैट नो रियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे इसके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ये देखिए, आ गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बताइए क्या कह रहा है इसमें। वसंत शिंदे, वसंत शिंदे लेफ्ट। इसका बी। बी, अच्छा। तो डिस्टिंक्ट रूट्स होने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। आप कह रहे हो बी, तो b जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 है। तो इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, जल्दी से बताओ मेरे को। a क्या है, वन है। ए है 1 b, c -5 माइनस 5 ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जल्दी से बताइए क्या लिखूंगा मैं, अगला टर्म क्या आना चाहिए हमारा। 1 स्क्वायर माइनस -4 इंटू ए 1 इंटू -5। अब आगे क्या लिखूंगा, +20 प्लस 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी माइनस है और ये भी माइनस है, दो माइनस है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, और 5 4 सा 20, तो ये आ गया 21। 21 जो है वो 0 से बड़ा है। दिस इम्प्लाइज दैट डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा 0 से बड़ा है। तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया था, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स किसके, तो वही बी के, ठीक है। अब देखिए ये सवाल देखिए और वैसा ही है, नो रियल रूट्स। रियल रूट्स कब नहीं होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 लेस देन 0 होगा। अच्छा, ये सवाल बताओ मेरे को 11th। सर ई क्या, ई बी फॉर बॉल या डी फॉर डॉग। ई फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल सही आंसर है। अच्छा, तो देख लेते हैं। तो वही देखते हैं इसको, तो इसको एक बार सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, क्या आएगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों ये, +1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों, कैसे करेंगे। इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आपने कैसे पता लगाया कि इसका एक ही रियल रूट आएगा। सर इसके ऊपर 4 का पावर है तो फिर अच्छा। 4 रूट्स आएंगे। नहीं, 4 रूट्स तो आएंगे, ठीक है, ये तो हमें पता है कि 4 रूट्स आएंगे। आपको ये कैसे पता लगा कि वो रियल ही आएंगे। मैंने तो 4 को देख के ही बोला था बस। अच्छा, ठीक है। देखिए इसीलिए हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स की बात हो रही है, ठीक है। 4 रूट्स तो आएंगे। देखिए अगर उसने 4 रूट्स या 3 रूट 1 2 ऐसे बोला होता तो ठीक है, मगर देखिए इसने यहाँ पे बीच में लिखा भी हुआ है रियल रियल रियल, ठीक है। तो नेचर पे भी आ जाती है बात, तो रियल होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा उस पर बात है। तो देखिए हम पता कैसे लगाएंगे, इसमें आप क्या करो ना, इसमें आप इसको मान लो एक्स स्क्वायर को मान लो वाई, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सॉल्व करना जानते हो आप, इसका डिस्क्रिमिनेंट बता सकते हो? बता सकते हैं? यस सर। तो बस इसके रूट्स निकालो, इसका रूट्स ही निकालो डायरेक्ट। इसके रूट्स क्या आएंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो या रूट निकाल लो। क्या आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? -3 -3 क्या आएगा? -3 इसका डिस्क्रिमिनेंट -3 आएगा। यस सर। देखिए यस इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो -3 आएगा, आप कह रहे हो लेस देन 0 आएगा, ठीक है, -3 आएगा। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है? रियल नहीं है ना, रियल नहीं है, नॉट रियल है। अगर इसके भी रियल नहीं है तो इसके भी रियल नहीं होंगे, ठीक है, इसके भी रियल नहीं होंगे। तो क्या आंसर आएगा इसका? सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए कभी भी किसी भी इक्वेशन के ना रूट्स जो होंगे वो उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो डिफाइन करती है, ठीक है, मगर नेचर ऑफ रूट्स पे उस पर हमें ध्यान से काम करना पड़ता है, ठीक है। इसके देखिए 4 रूट्स होंगे मगर वो रियल में नहीं, वो कॉम्प्लेक्स में होंगे, ठीक है, समझ में आया? तो नो रियल रूट। हाँ यस सर। बोलिए, कुछ सर यदि पावर 4 की जगह 5 होता तो हम कैसे करते हैं? तब नहीं कर पाते इसको, तब इसको नहीं कर पाते। ये तभी होता है जब ऐसे स्क्वायर हो, तभी हम इसको ऐसे पुट करके कर सकते हैं। अभी आपको कई ऐसा हो सकता है कि वो आपको ना ऐसे सवाल दे दे, जैसे अभी यहाँ पे कौन सी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? यहाँ पे देखिए आपके सामने कहाँ गया सम ऑफ रूट्स इक्वल रूट्स, 5 रूट्स दिया तो 5 का एज्यूम कर लेना। 5 रूट्स होंगे मगर हम ये नहीं बता पाएंगे कि रियल है कि, क्योंकि अभी आपकी क्लास के वो हायर जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे आपको दे सकता है 2y⁴ माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे दी गई इक्वेशन। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या ये? नहीं है, बट हाँ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम मान लें कि y स्क्वायर जो है वो x हो जाता है तो आप इसको बना सकते हो और निकाल सकते हो, ये एक वर्क अराउंड है इसका ठीक है। तो ये 3x + 6 हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। आपको जो x की वैल्यू आएगी फिर वो y स्क्वायर के इक्वल पुट करनी होगी, फिर आप निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे सवाल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो ये याद रखना, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो ठीक है। तो ये इसकी एक पहली एक्सरसाइज खत्म हुई है बच्चों आज। आप एक बार इसकी अगली एक्सरसाइज करके देखना है। आ गया ये। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताना है कि इसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं कि नहीं है, ये हमें जस्टिफाई भी करके बताना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, सबका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएंगे, इतना पता है आपको। तो करके देखिएगा, सारे सवाल खुद करके देखिएगा। जो मिस्टेक होती है फिर उस पर ध्यान देना, नोट बना लेना कि हाँ ये करते हो ये गलती होती है। कई बार आप कांस्टेंट लिखते हुए ही गड़बड़ी कर देते हो, ठीक है। जो ABC जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो भी लिखने में गलती कर देते हो, तो वो ध्यान देना आप, ठीक है। तो एक बार एक करके देखना 4.2 का, ठीक है। चलिए, बुक में नहीं है। अरे ये एग्जाम्पलर है, NCERT की एग्जाम्पलर है, मैं इसकी PDF भेज देता हूँ आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है। यस सर। चलो अब जाओ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जाओ जाओ, सर बोलो जी। तो मुझे सर्कल के क्वेश्चन में डाउट था। मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ओके।